तो इस बार हम पहुँचे एकोलैंड। वहाँ जाकर हमने बहुत सारे मस्ती भरे हरकतें की, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा घूमा और कुछ नए राइड्स भी आए थे जिन्हें हमने देखा। और मतलब भीम हमारा दोस्त, उसे पकड़ के तो हमने क्या ही कर दिया। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो इससे 2 दिन पहले मेरे पास शेखर का कॉल आता है और वो बोलता है, भाई एकोलैंड चलेगा वीडियो बनाने। तो जब वीडियो बनाने का बात आया तो मैंने कहा चलो फिर। और कैसे आप लोग? तो आज हम जाने वाले हैं एकोलैंड, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके वीडियोस बना के बहुत ज़्यादा व्यूज़ कमा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले थोड़ा सा। तो चलते हैं आज एकोलैंड की तरफ और देखते हैं कितना मज़ा आता है। और ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं, आगे आगे मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। तो सबको भाषण देते देते हम आके स्टेशन पे पहुँच गए। तो फाइनली भी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे। और स्टेशन पे अभी हम लोग फिलहाल 3 जन ही आए हैं, मैं, मिथुन और जुबिन अपना विलेज गए और भीम गए चंदन को लाने। और 5 जन आ रहे हैं, शेखर ये लोग, मतलब वो लोग चंद्रवाद से आ रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा वेट करते हैं। तो वो लोग आ रहे हैं, अभी ट्रेन आने में भी थोड़ा टाइम है, तब तक वो आते हैं। और हम लोग तो अभी पहले ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। तो सबको आने में थोड़ा देर होने वाला था, इसलिए हम कॉफ़ी पीने चले गए। उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि शेखर ये लोग आ चुके हैं। तो बाकी जिनको आना था सब लोग आ चुके हैं। शेखर आने वाला था, शेखर आ गया। और उसके कुछ दोस्त आए। तो हम लोग टोटल ऐसे ही 12-13 जन हैं। और हम लोग के भी कुछ दोस्त आने थे, वो लोग भी आ गए हैं। तो ट्रेन का तो जो अनाउंसमेंट है वो हो गया है। तो अभी मतलब 15 मिनट के अराउंड में ट्रेन आने वाला है। तो थोड़ी देर इंतज़ार के बाद हमारा ट्रेन भी आ चुका था। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके एकदम तमीज़ से ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ट्रेन के अंदर। तो पूरा ट्रेन खाली खाली। और ये हम लोग का ब्लॉगर और पीछे सब लोग आ रहे हैं। तो बैठते। तो अभी हम लोग का ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है इधर में। तो ट्रेन स्टेशन से बस निकला ही था, उतने में ही हमारे जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने रील बनाने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। इतने सारे लोग हैं कि इधर उधर दोनों से लोड हो गया। तो चलते हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। कोई रिक्शा लेंगे, यहाँ पे सब लोग सब कुछ है। तो इधर से निकलते हैं। तो 3 घंटे के कठोर सफ़र के बाद हम आखिर पहुँच जाते हैं आजरा स्टेशन। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था एकोलैंड, बस हमें एक ई-रिक्शा करना था जो हमें यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर ले जाते। और ये है हमारा ट्रेन जिसमें हम आए थे। तो बाहर निकलते हैं और ढूंढते कोई रिक्शा या ऑटो से जाना पड़ेगा हम लोग को शायद। फाइनली अभी हम लोगों ने मतलब ऑटो को फिक्स किया है, इसमें जाने वाले हैं। और वो लोग आगे ई रिक्शा में जा रहे हैं, शेखर लोग, और हम लोग इसमें जाने वाले हैं। तो चलते हैं। तो अभी हम लोग सब लोग बैठ चुके हैं, हम चारों पीछे, बाकी सब आगे। तो अभी निकलते हैं। हम लोग एकदम मतलब सामने पहुंच चुके हैं। और शेखर लोग रुका है, तो वो लोग भी आ रहे हैं। तो ऑटो में अपने कमर की हड्डी को अच्छे से तुड़वाकर हम पहुंच चुके थे एकोलैंड। और एकोलैंड हम पहुंच गए थे टाइम से बहुत ज़्यादा पहले। हम लगभग 1 घंटा पहले पहुंच गए थे एकोलैंड। और एकोलैंड खुलता है 10 बजे और हम 9 बजे के लगभग करीब में पहुंच गए थे। तो हमने सोचा सबसे पहले जाकर नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि घर से हम सिर्फ मैगी खा कर गए थे। तो वहाँ पे हम अच्छा कोई होटल ढूंढने लगे जहाँ पे हम जाके नाश्ता कर सके। तो ढूंढते ढूंढते हमें आखिर एक होटल मिल ही जाता है आगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए, तो कुछ खा लेते हैं, फिर
अंदर चलेंगे तो कुछ खाते हैं पहले। तो अंदर जाते ही वहाँ का भीड़ देख के हमारा मुंह खुला का खुला ही रह गया और हम सब सोच में पड़ गए आखिर टिकट ले तो ले कैसे, क्योंकि बहुत लंबा लाइन था। और एक बात, ये जो एक्वालैंड में ये पुतला है, ये पुतला आखिर है किसका, मुझे अभी तक कभी पता नहीं चला और मैंने किसी से पूछा भी नहीं। पर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना इसके बाद। तो अभी टाइम था सबसे पैसे लेने की, टिकट की। तो मैंने सबसे पैसे लिए और जाके लाइन में खड़ा होने का कोई बंदोबस्त करने लगा। तो चलते हैं अभी लाइन में खड़ा होते हैं। तो फाइनली अभी मैं और मिथुन लाइन पे है, तो यहाँ से लेने जा रहे हैं हम लोग टिकट। और इतना बड़ा लाइन हम लोग को, एकदम लास्ट में, हम लोग के पीछे कोई नहीं है, बस इतना बड़ा लाइन पे हम लोग। 1 hour later. पता नहीं और कब तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, बहुत देर से खड़े यहाँ पे और ये ज़्यादा दूर है और पीछे तो और भी फुल हो गया। अच्छा वो हम लोग थोड़ा पहले मतलब लाइन में ज्वाइन कर लिए। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने के बाद हमें आगे टिकट मिल ही गया और हम अंदर जाने के लिए एकदम रेडी थे। तो अंदर घुसने के साथ साथ ही आपको अपने दोनों तरफ 2 वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। हाँ जी, अभी हम लोग हैं एंट्रेंस पे और ये पीछे पूरा झरना ही झरना। और चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, तो और भी खूबसूरत जगह है, तो चलते हैं। तो ये वाला शॉट जो था, ये था मेरा रीटेक वाला शॉट, क्योंकि इससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने रिकॉर्डिंग बटन दबाया ही नहीं था। तो मतलब जो मेरा पहला शॉट था वो हो गया था डिलीट, तो मैं फिर से गया वापस और क्लिक करके आया। और ये लोग आगे यहाँ पे आगे खड़े हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकलते हैं चेंजिंग रूम की तरफ, क्योंकि हमारा मोटो ये था कि डुबकी पहले राइड्स बाद में। तो चेंजिंग रूम में पहुंचने के बाद हम लोगों ने चेंज किया, उसके बाद हम लोग निकल चुके थे नहाने के लिए। पर हम लोगों में से एक जन मिसिंग था और वो था जुबिन। तो हम लोग जुबिन को ढूंढने लगे यहाँ वहाँ, फिर मैं जाके देखता हूँ जुबिन तो पहले ही डुबकी लगाने में व्यस्त है, तो मैं भी उतर जाता हूँ वहाँ पे। तो थोड़ा देर डुबकी लगाने के बाद अभी टाइम था राइड्स लेने का। तो राइड लेने के लिए मैं और जुबिन सबसे पहले गए। तो वहाँ अपनी मस्ती ख़त्म करके हम जाते हैं एक्वालैंड के सस्ते समुद्र में लहरों का मज़ा लेने। तो यहाँ आते ही सबसे पहले हमारा मिठुन जो तो मतलब छोड़ो उसको, तो अभी चलते हैं थोड़ा आगे इधर। और लहर काफी तेज लहर आ रहा है, काफी तेजी मतलब काफी तेज है लहर यहाँ का, और बहुत सारे लोग भी हैं। अभी चलते एक बार अंदर की तरफ। तो इसके बाद हम गए एक्वालैंड के सबसे पॉपुलर राइड पे, जो कि है ये। तो इस वाले राइड में मुझे फ़ोन ले जाना बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए मैं फ़ोन लेके नहीं गया और भीम को बोला तो बाहर से ही वीडियो आना। तो इस वाले राइड पे जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, पर मिठुन ने इतना कहा कि मुझे जाना ही पड़ा। यहाँ से अभी हम लोग जंप करने वाले हैं। अभी इसमें देखने का मजा आता है। तो मुझे पहले से ही पता था इस राइड में मज़ा नहीं आने वाला है, इसलिए मैं नहीं जा रहा था, पर जाना ही पड़ा। तो यहाँ सबने एक एक बार राइड लिया और हम सब मिलके गए एक्वालैंड के मेन पूल पे। अभी हम लोग वीडियो कर जाने वाले हैं, तो वेलकम बैक टू वीडियो ब्लॉग गाइस।
पूल से निकलने के बाद हम जा रहे थे एक्वालैंड के सबसे ऊंचे राइड पे। तो अभी हम आए सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊंचा वाला जो राइड है उस पे, वो है ये। तो अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर से लेंगे राइड, चलते हैं। बाय। ये पूरा राइड, और देख लो एक्वालैंड के पीछे आके रह गया। चलो ऊपर चलते हैं। और चंदन लोग पहले आ चुके हैं यहाँ पे। एक साथ हमें और ये जाने वाले ऐसे, हम दोनों एक साथ जाएंगे। बाकी सबका जोड़ा है पर इसका जोड़ा नहीं है, इसका एक भी कोई भी नहीं है जो इसके साथ ही आएगा। तो देखते हैं कैसे। भाई बहुत डर लग रहा है, मतलब थोड़ा डर तो है ही, मतलब सबसे बड़ा है, बहुत ऊँचा भी है, तो थोड़ा मतलब डर लग रहा है। सबको ही लग रहा है, मेरे को अकेला नहीं, हम लोग के साथ मेरे को जितना भी है सबको मतलब थोड़ा डर लग रहा है। तो अभी देखते हैं आखिर लास्ट में क्या होता है। तो इन दोनों के बाद था हमारा टर्न, तो देखो हमारे साथ आखिर होता क्या है। तो अभी हम लोग चल चुके हैं। मजा आ गया यार। बाय। क्या मजा आया यार। पूरे एक्वालैंड में मुझे इसी राइड में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और इसके नीचे और एक राइड था जिसमें अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो चलिए उसमें भी चल के देखते हैं। अभी हम आए हैं दूसरे राइड के लिए, मतलब उस राइड के नीचे और एक राइड है, तो उस पे आए हैं, तो उस पे जाके देखते हैं कैसे लगता है। तो इस जगह पे एक जोरदार झटका लगने की वजह से मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया था, पर फ़ोन में लगाया था मैंने स्ट्रिप, जिसकी वजह से वो बच गया, हाथ में रहा। बहुत सारे राइड्स ले रही, अभी सोच रहे हैं कौन सा राइड ले, तो थोड़ा चलते आगे, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो मजा आया। और इस वाले राइड में यार पता नहीं, मेरे सिर में बहुत जोर से लगा, मतलब लगा अच्छा खासा ही लगा सिर में, और उतना जोर से भी नहीं लगा, पर मजा बहुत आया। भीम का तो पैंट खुल गया था, भीम का पैंट नीचे कर दिया था, फिर मतलब। तो अभी थोड़ा नहा लेते, बच्चों के पार्क में आए हैं। तो इस वाले में आए थे हम सिर्फ नहाने के लिए, पर मुझे दिखा इसका सबसे टॉप वाला राइड, तो बिना सोचे समझे मैं चला गया। मिथुन को ये ऊंचा जरूर था, पर इसमें उतना मजा आया नहीं, क्योंकि बहुत ही स्लो था, और आधे रास्ते तो मैं अपने पैर से धकेलते गया। झूठी आ रहा है ऊपर से। तो एक बार पानी के अंदर पूरा जाएगा, तो लेट्स गो। तो ढूंढते ढूंढते हमें एक मिल जाता है सुरंग,
तो हमने सोचा इसे भी पार कर लेते हैं। तो जुबिन सबसे पहले गया हम लोगों ने। तो अभी हम आर्मी के अरे भाई तो चलते हैं नेशनल बॉर्डर पार करते हुए। अरे भाई इधर तो भाई। तो उसके बाद मुझे मिलता है ये वाला स्लाइड जिसमें हम चारों एक साथ जाते हैं और इसमें थोड़ा बहुत मज़ा भी आया क्योंकि पैर से ढकेलना नहीं पड़ा यहाँ पे। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो सारे राइड्स में जाने के बाद नहाने के बाद हम जाते हैं डिस्को में। तो अभी चलते हैं डिस्को में। डिस्को खुल चुका है, तब से हम लोग कहते थे डिस्को कब खुलेगा पर अब खुल चुका है, चलते हैं। तो डिस्को में एंटर करते ही हमें ऐसा लगा कि हम किसी और दुनिया में एंटर कर रहे हैं। तो हमारा नहाना हो चुका था ख़त्म और हम लोग फिर से जा रहे थे चेंजिंग रूम की तरफ। तो फिर से हम लोगों ने सबने चेंज कर लिया और फिर से जो पहन के आए थे वही पहन लिए फिर से। तो अभी चलते हैं, अभी जाना है हम लोग को मिरर हाउस। तो मिरर हाउस की तरफ चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे होते हैं मिरर हाउस की तरफ, पर वहाँ जाते ही हमारे मुंह के साथ साथ शर्ट पैंट सब खुल जाता है क्योंकि वहाँ बाहर से भी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमारे पास टाइम भी नहीं था तो हमने वहाँ नहीं जाना ही प्रेफर किया। उसके बाद हम लोग गए इलेक्ट्रिक कार की तरफ। तो वहाँ भी जाके देखा एक छोटा मोटा लाइन है, तो हम जाके लाइन में खड़े हो गए और अनाउंसमेंट को आराम से सुनने लगे। लिखना चले हमारे मुख्य द्वार में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो लगभग आधा घंटा लाइन में खड़े होने के बाद हमारा टाइम आ ही जाता है। फिर हमें ऐसा एक झूला दिखा जो सबका मन बहुत ही ज़्यादा लुभा रहा था, तो हम उसके तरफ भी आगे चले और वो था ये। तो वहाँ जाके हम सब लोग फिर से लाइन में खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में ही हमारी बारी आने वाली थी। तो इस वाले झूले में तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं एक हाथ से पकड़ता तो एक साइड जो है वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता। उसके बाद आते हैं हम इस वाले झूले में। ये कुछ ऑक्टोपस का जैसा था पर उतना मतलब मज़ा नहीं आया, सिर्फ सिर ही घुमा इसमें हम लोग का। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो यहीं तक था हमारे एकोलैंड का सफ़र। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और किसी को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे फिर दूसरे वीडियो।